रिटर्न हम सबमिट करवाते हैं, अगर कोई बंदा एनटीएन भी बना लेता है, फाइलर भी हो जाता है, उसके बाद रिटर्न सबमिट नहीं करवाता, तो एक दफ़ा नहीं करवाता, दो दफ़ा नहीं करवाता, इवन के नोटिस आने के बावजूद भी वो नहीं करवाता, तो उसके खिलाफ एफबीआर क्या एक्शन ले सकते हैं? हाँ, इसमें बहुत आपका ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि लोगों के अंदर ये भी कॉन्सेप्ट है कि अगर हम नेशनल टैक्स नंबर उनके पास है और अब हम लेट से कंप्लायंस ऑफ लॉ इज़ वेरी नेसेसरी और कंप्लायंस आपने करनी होती है। बाज़ लोगों का एनटीएन नंबर बना होता है और वो किसी वजह से अगर कोई बैरून मुल्क चला जाता है या किसी वजह से उनका बिज़नेस क्लोज़ हो गया है या उनकी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं आ रही, तो वो ये समझते हैं कि अब हमने रिटर्न फाइल नहीं करनी। ऐसा नहीं है। जो भी रिटर्न फाइल करने के पैरामीटर के अंदर आ जाते हैं, उन्होंने रिटर्न हर सूरत में फ़ाइल करनी है। अब वो रिटर्न फाइल करने के पैरामीटर्स कौन, पहला तो क्वेश्चन ये है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने रिटर्न फाइल करनी है। बिल्कुल जी। एक तो वो पर्सन जिसका एनटीएन नंबर जो है वो अलॉट हो गया या उसकी रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्म जो 181 का फॉर्म है, उसके मुताबिक उसने उसकी एफबीआर के साथ रजिस्ट्रेशन हो गई और उसको एनटीएन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से, तो उसने हर सूरत रिटर्न फाइल करनी है। आइदर ही इज़ अर्निंग समथिंग, यानी कि उसकी कोई इनकम है या नहीं है, उसने गोशवारा ज़रूर नील का रिटर्न फाइल कर देगा, ज़ीरो की रिटर्न फाइल कर देगा, लेकिन रिटर्न उन्होंने ज़रूर फाइल करनी है। इसको किसी सूरत में वो रोक नहीं सकते। नंबर टू, जिनके पास 1000 सीसी या उससे ज़ायद की गाड़ी है, उन्होंने हर सूरत रिटर्न फाइल करनी है। इसके अलावा किसी एक सर्टन प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, फ्लैट है या एक स्पेसिफाइड प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है जो लैंड की है, अगर वो उनके पास है तो उन्होंने भी हर सूरत रिटर्न फाइल करनी है। फिर इसके अलावा जितने भी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं पाकिस्तान, जो जितने भी डॉक्टर्स हैं या जितने इंजीनियर्स हैं या जितने लोग किसी बार से रजिस्टर्ड हैं, जितने भी हमारी लॉयर्स कम्युनिटी है, उन्होंने हर सूरत रिटर्न फाइल करनी है, क्योंकि कानून उनको पाबंद करता है। कोई भी शख्स किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर है, उसने रिटर्न हर सूरत फाइल करनी है। तो ये कुछ प्रिस्क्राइब्ड लोग हैं, उन्होंने हर सूरत, चाहे उनका एनटीएन बना है, चाहे उन्होंने एफबीआर के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है नहीं करवाई, उन्होंने हर सूरत में रिटर्न ज़रूर फाइल करनी है। अगर वो फाइल नहीं करेंगे, कमिश्नर किसी भी वक्त उनको नोटिस सर्व कर सकते हैं, रिटर्न फाइलिंग के लिए कह सकते हैं, और अगर वो फिर भी कंप्लायंस नहीं करते तो उसके ऊपर उसको एक बड़ा भारी भरकम जुर्माना जो है वो भी हो सकता है। और एक और ये है कि अगर लेट से नोटिस सर्व हो जाता है और फिर भी वो नहीं करते, तो गवर्नमेंट के पास, एफबीआर के पास इख्तियार है, वो उसको सेल्फ असेसमेंट की तरफ ले जाएंगे, यानी कि वो उसकी असेसमेंट ख़ुद से भी कर सकते हैं। जो भी उनके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन उनको कहाँ से आती है, इंफॉर्मेशन उनके लिए आज एफबीआर के लिए इंफॉर्मेशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी बैंक्स हैं, एक आफ्टर सर्टन लिमिट वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को, एफबीआर को रिपोर्ट करते हैं। अगर आप कोई गाड़ी परचेज़ करते हैं, एक्साइज अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एफबीआर को डाटा शेयर करे। आप अगर कोई प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, तो वहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन आती है। इवन कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का जब आप ट्रांसफ़र का टैक्स जमा करवाते हैं, तो वो भी सारे का सारा डाटा एफबीआर के साथ शेयर हो रहा होता है। तो ये बड़ा इसमें तो कोई एम्बिगुइटी रह ही नहीं गई कि जो डाटा है या जो डिटेल्स है वो एफबीआर के साथ शेयर नहीं हो रही। हाँ, उसमें ये ज़रूर हो सकता है कि किसी वजह से किसी को कोई नोटिस सर्व नहीं हुआ, और लेकिन ये है कि वो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास मौजूद होती है। मुमकिन है 6 माह बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद उनको नोटिस आए और वो उसके ऊपर डेफिनेट इन्फॉर्मेशन के ऊपर उसकी असेसमेंट कर दें, और उसके बाद फिर जो है वो अपीलों में चक्कर लगाते रहेंगे। और जो है अगर वो प्रॉपर ख़ुद कंप्लायंस करते, अपना सोर्स डिक्लेयर करते, तो डेफिनेटली दैट थिंग इज़ डिफरेंट। लेकिन ये है कि फिर जब डिपार्टमेंट उसके ऊपर ऑर्डर कर देगा, तो फिर ज़ाहिर है उनको अपीलों में जाना पड़ेगा, और अपीलों में जाके फिर उनकी जान छूट सकती है। ज़बरदस्त है मियाँ साहब, बड़े